हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये एक रिएक्शन वीडियो है जो मैं अभी बना रही हूँ और मुझे इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस करने का मन था, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा ये वीडियो, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरह के रिएक्शन, ओपिनियन और व्लॉग्स वीडियो के लिए इस चैनल को। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ आप लोगों की राय की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है और आगे की वीडियोस के लिए, और तभी मैं इतना आगे काम कर पा रही हूँ, बिकॉज़ आप लोग की राय मेरे लिए काफ़ी मैटर करती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अगर मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं बताती हूँ कि आज मैं किस इंसान के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 3 महीने पहले, तो गाइस आप लोगों को पता है 25 जनवरी के आसपास की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था जो एक यूट्यूबर के ऊपर बनाया था जिनका नाम है लखनवी गर्ल रुचि। तो लखनवी गर्ल के ऊपर मैंने बनाया था वो वीडियो, और उनका कुछ एक डिवोर्स का मैटर चल रहा था, जो कि मैंने आपको उस टाइम पे पूरा अपडेट दिया था और सारी कहानी बताई थी। लेकिन वो सारी कहानी आप लोगों को भी पता और मुझे भी पता है कि वो व्यूज़ के लिए था, और उस व्यूज़ के चक्कर में उन्होंने अपनी इमेज काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब कर ली है। हम सब जानते हैं इस बात को, और अब उन पर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी होती है। मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो मेरे को अब उन पे ट्रस्ट नहीं रहा है, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनको ट्रस्ट नहीं रहा है। लेकिन अभी भी वो उनका इमोशनल जो ब्लैकमेल होता है ना, किसी भी इंसान को इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका होता है, तो वो कुछ इस तरीके का अभी भी कर रही हैं। आई डोंट नो कि वो अभी वाला रियल है कि फ़ेक है, आई नहीं पता मुझे, मतलब रियल होगा या फेक होगा नहीं जानते हम लोग। लेकिन कुछ एक दिनों में वो भी बाहर आ जाएगा, जिस तरीके से पहले वाला फेक बाहर आया था उसी तरह से ये भी बाहर आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उनका 3 महीने पहले डिवोर्स हो रहा था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और उन्होंने बताया था कि मतलब इस तरीके की लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है, और फाइनेंशियली तौर पे उनके घर में बहुत सारे झगड़े वगैरह थे। आप लोग ने अगर मेरी वीडियोस को नहीं देखा पहले वाली, तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए। मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी उनके लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियोस को, तभी आपको सारी चैप्टर का समझ आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली 4 दिन हुए, 4 दिन से पहले जो वीडियोस आ रहे थे वो नॉर्मल वीडियोस आ रहे थे, और कुछ एक वीडियोस तो इस तरीके के आ रहे थे कि जिसमें प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा उमड़ के दिखाई दे रहा था हम लोगों को। लेकिन अभी रिसेंटली उनका ये मैसेज आ रहा है कि उनके हस्बैंड का वही सारा जो पहले ड्रामा किया था, बस कुछ एक वर्ड्स बदल दिए हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वही है। एंडिंग वही हो रही है कि मुझे डिवोर्स लेना है वापस से, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनकी लव मैरिज थी, इस वजह से उनके हस्बैंड की सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये थी। मतलब उनके हस्बैंड सिर्फ मंथली बेसिस पे 5,000 रुपीज़ कमाते थे, मतलब अभी तो नहीं पता, लेकिन उनके हस्बैंड 5,000 रुपीज़ कमाते हैं सिर्फ। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट में या फिर 1-1.5 साल 2 साल पहले की डेट में कोई भी कंपनी में 5,000 की नौकरी कौन करता है। पहला झूठ, उन्होंने 5,000 की नौकरी बताई कि इनको बताया गया था कि वो 33,000 रुपये महीने का कमाते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड 5,000 रुपये महीना कमाते थे, जिसमें से वो खुद भी काम करती थी, जॉब करती थी 15,000 की। अगर एक औरत 15,000 की जॉब करती है और उसका हस्बैंड उसी के साथ उसी की कंपनी में काम कर रहा है या उसी के साथ कहीं काम कर रहा है, तो वो क्या 5,000 रुपये कमाएगा। सबसे बड़ा झूठ ये वाला कि ये हम मान नहीं सकते। और जो इंसान साथ में काम करता है उनकी सैलरी तो एक दूसरे को पता ही रहती है कि इसकी कितनी है और मेरी कितनी है, सब पता रहता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ ये। दूसरा झूठ ये कि इनके फैमिली को गलत बताया गया
कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें। लेकिन जब से इनकी शादी हुई रह ये किराए पे ही रहे हैं, तो इन्होंने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि ये अपने घर में रहें। अगर इनके शादी के टाइम पे बताया गया कि हमारे पास ज़मीन है, तो उस ज़मीन का यूज़ क्यों नहीं किया इन लोगों ने। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ कि इनकी नकली ज्वेलरी थी सारी, इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो नकली है कि वो असली है। कुछ टाइम पहले तो इनको शौक ही नहीं था ज्वेलरी पहनने का, लेकिन अब इनको पता लगा है, आज 6 से 7 साल 8 साल बाद, 5 साल मतलब 4 साल इन्हें यूट्यूब पे कहते हैं हो गए हैं, और 2015 में इनकी शादी आई थिंक हुई है, तो आज 22 हो गया। तो इनको 7 साल बाद समझ में आया कि इनकी ज्वेलरी जो है वो सारी मतलब ख़राब है, जो ज्वेलरी है वो फेक है, सोने की ज्वेलरी नहीं है इनकी। इनको अब पता चली ये बात 7 साल बाद। तो चलो ये बात भी समझ में आ गई। और इनका कहना ये है कि इनको इनके फादर ने गाड़ी दी, जो इनके हस्बैंड ने उसको बेच के अपने नाम पे दूसरी गाड़ी खरीद ली। जब वो बेची और दूसरी खरीदी, तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज आप इस चीज़ को रो रहे हो बैठ के, तब आपको समझ में नहीं आया था कि आपको अपने नाम पे लेनी है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया। अभी इनका कहना ये है कि पैसा सारा मैं पे करती हूँ, हमारे घर में पंखा तक लगा है तो उसका बिल का नाम इनके हस्बैंड का आता है, पे ये करती हैं, लेकिन स्लिप पे जो बिल वाली स्लिप होती है उस पर सारों पे नाम इनके हस्बैंड का है। तो ये तो एक पर्सनल मैटर है, इसकी तो आपकी दोनों की मर्ज़ी से ही होता होगा ना, इसमें तो कोई तीसरा था नहीं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अभी आगे इनका कहना ये है कि जिस मकान में ये रहते हैं उसका लोन पे करते हैं ये, मतलब ये अकेली मैडम करती हैं लोन पे, तो वो लोन पे जो होता है वो ये अकेली करती हैं, इनके हस्बैंड उसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देते, बिकॉज वो काम ही नहीं करते। वो ये उनको नल्ला प्रूफ करना चाहती हैं कि वो नल्ले हैं और वो काम वाम नहीं करते हैं। तो यही सारा कुछ फाइनेंशियल तौर पे संभाल रही हैं। और इन्होंने बिज़नेस चालू किए थे, जिस तरीके से चालू किए थे जल्दी जल्दी, उसी तरीके से जल्दी जल्दी सब कुछ बंद हो गया, बिकॉज ये अकेली थी और इनसे संभला नहीं सब कुछ, तो काफ़ी दिक्कत हो गई इनको। ठीक है, एक बात ये। उसके बाद अब इनका ये कहना है कि जिस मकान में ये रह रहे थे, जब ही इन्होंने ये मकान छोड़ा था 2 महीने पहले के आसपास, तब इनका कहना था कि वो मकान मैंने इसलिए छोड़ा है बिकॉज वो मकान मनहूस है, उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2 दिन के पहले वीडियो में इन्होंने ये बात उस मकान के लिए बोली कि उस मकान को छोड़ा इस वजह से क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े काफ़ी थे, मुझे शर्म आने लगी थी उस मकान में रहने के लिए, जो इनका अपना खुद का मकान है। खुद के मकान में इनको शर्म आ रही थी रहने के लिए। अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, मतलब इनके हस्बैंड से लड़ाई झगड़े होते थे। दुनिया को पता चल गया था कि इनके घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो इनको शर्म फील होने लगी थी। उस शर्म की वजह से इन्होंने किराए का मकान लेके किराए में रहना शुरू कर दिया और अपना मकान छोड़ दिया। ठीक है मतलब ये कहना चाहती हैं। और जो किराए के मकान में आई, तो जो बंदा लड़ता था उसे साथ में लेके आई कि मुझे यहाँ भी तू लड़ाइयाँ कर और यहाँ भी मतलब इस तरीके का कर, फिर मैं तीसरा घर और ले लूँगी, जाके बदल लूँगी। ठीक है, तो ये कहना था इनका, जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ। तो मुझे ना ये बातें हजम नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बताना कि आपको ये बातें हजम हो रही हैं, मतलब आपको डाइजेस्ट हो रही हैं कि समझ में आ रही है कि ऐसा हो सकता है। जिस इंसान से आपकी लड़ाई झगड़े हैं, आप अगर उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए हो, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो आप उसे छोड़ोगे या आप घर, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर ये सब छोड़ना शुरू करोगे? ये सब नहीं छोड़ोगे ना, जो मेन जड़ है उसे काट के फेंकना पसंद करोगे। मैं अगर होंगी, मेरी किसी से नहीं पटेगी, मैं उस इंसान से दूरी बना लूँगी अपनी। मैं अपनी बाकी दुनिया को उजाड़ूंगी नहीं, मैं उस अकेले पर्सन से अपनी पूरी दूरी बना लूँगी। मैं इस तरीके का करूँगी और आई होप कि सारी दुनिया में सभी लोग इसी तरीके का करते हैं। तो ये मैडम अकेली ऐसा क्यों कर रही है, ये यही जानती है, और मैं आगे आपको बताऊँगी भी कि क्यों कर रही हैं ये ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद ये कहती हैं
कि मतलब इनका ये कहना है कि इनके हस्बैंड और इनके फादर इन लॉ ने इनके बेटे को अपने पास रख लिया, मतलब अपने साथ ज़्यादा उसका मेल जोल कर लिया, बातचीत ज़्यादा उसके बच्चे के साथ मोह डाल लिया, कि जिससे वो बच्चा ना मेरे से दूर हो गया है। एक माँ से अपना बच्चा दूर होता जा रहा है और अपने बाप की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये बात एक औरत को ही देखनी है कि वो अपने बच्चे के साथ किस तरीके से चल रही है। काम सारी दुनिया में सारी औरतें करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले एक औरत हो, एक माँ हो जो काम दुनिया में कर रहे हो, बाकी औरतें काम नहीं करती, या हमारे मम्मी पापा ने कभी कुछ काम नहीं किया हमारे लिए और हम अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेशक कोई इंसान के पेरेंट्स काफ़ी दूर भी रहते हैं ना, तब भी अगर उनके बच्चे उनके साथ मतलब उनका रिलेशन अच्छा होता है तो वो बच्चों को उनके अपने पेरेंट्स फील होते हैं। अब आपका बच्चा छोटा सा है, अगर आपने उसके साथ मोह नहीं रखा तो फिर वो आपकी तरफ कोई होगा, जो बंदा उससे प्यार से बात करेगा, खेलेगा, उसके साथ सब कुछ करेगा, वो उसी की तरफ होगा। बच्चों का सिर्फ यही होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छे से रहो, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको समझाओ, तो वो उसी तरफ चले जाते हैं जहाँ से उन्हें प्यार मिलता है। जहाँ से उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ डांट मिलेगी या दूरी मिलेगी, तो वो दूर ही होंगे ना, साफ सीधी बात है। तो ये टॉपिक मैंने यहाँ बता दिया, ये बात मैंने बता दी इनको, बच्चों वाली जो इन्होंने की अपनी वीडियो में। और इन्होंने एक वीडियो डाला 3 दिन पहले कि मैं अपना घर बेच रही हूँ, और उसके अगले दिन ये वीडियो डाला कि मेरे नाम पे ना मेरी गाड़ी है, ना मेरा घर है, ना मेरे पास कुछ है, बस एक मेरे पास ज़मीन बची हुई है जो मैं बेच सकती हूँ, और आज की डेट में मैं फाइनेंशियली तौर पे बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक घर है, मतलब घर भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ज़मीन है। तो इनका कहना ये है कि इनके पास सिर्फ ज़मीन है, और अब इनको ऐसा लगता है कि ये अपने ही घर में इनको मरने मतलब कोई मार सकता है, इनको अपनी जान का खतरा है, काफ़ी कुछ है। तो अगर इनको ऐसा फील होता है तो ये कुछ टाइम के लिए अपने घर पे चली जा सकती हैं, अगर ऐसा है तो। और अगर नहीं है ऐसा तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको मार दिया जाएगा या कुछ ऐसा जान का खतरा है, तो आप अपनी किसी इंसान की ऐसी हेल्प ले सकते हो जो आपकी हेल्प करे, पुलिस वालों को हेल्प ले सकते हो आप। तो ये बात भी हाँ ख़त्म हो गई। और सारा कुल मिला के जो भी चैप्टर था इनका, उसके बारे में मैं अब आपको लास्ट में बताती हूँ कि इनका ना क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे एक बात हजम नहीं होती कि जब भी 25 तारीख आती है महीने की, 25 से 30 के बीच में इनका डिवोर्स क्यों होता है हर बार। मतलब जनवरी में भी इनके व्यूज़ एकदम 0 हो गए थे, मतलब बिल्कुल डाउन, 3000, 2000, 4000, 5000 इस टाइप के व्यूज़ थे, ठीक है। तो इनका क्या चला, इनका डिवोर्स आ गया, ठीक है, डिवोर्स आ गया। उस टाइम पे इनके चैनल्स के भी बंटवारे हो गए, सब कुछ हो गया, तो उनका डिवोर्स हो रहा था, लेकिन आज तक डिवोर्स नहीं हुआ। आप सबको पता है कितना झूठ बोला गया हम लोगों से, हमारे फीलिंग्स के साथ में कितना ज़्यादा खेला गया। और आज फिर इनको ऐसा लगता है कि अब फिर इनका यही चला। 25 तारीख तक नॉर्मल वीडियोज़ आई, 25 से लेकर अभी आज 29 तारीख है, आज वीडियो नहीं आई है। 4 वीडियोज़ आई जिनमें आप व्यूज़ जाके देखिए 56,000, 55,000, 40,000, 32,000 इस तरीके के व्यूज़ जा रहे हैं। 5,000, 10,000, 4,000 वाले व्यूज़ सीधा इतने ज़्यादा हो गए। तो जो 4 वीडियो में इन्होंने पूरे महीने की कमाई कर ली सिर्फ एक डिवोर्स का खेल खेल के। और ये हमेशा होता है, क्योंकि आप ऑडियंस जो हो ना, सबसे बड़े ज़्यादा आप बेवकूफ़ हो। ये जैसे ही ऐसा टाइटल डालती हैं सारी पब्लिक, मेरे जैसे भी मैं भी आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो मैं भी उनके वीडियोस को जाकर देखती हूँ। और जैसे कहानी सुना रही होती हैं बैठ के, वैसे मैं पूरी कहानी को सुनती हूँ, समझती हूँ कि मतलब मैं तो इस वजह से भी देखती हूँ क्योंकि मुझे इनके ऊपर रिएक्शन देना होता है, तो मैं इस वजह से देखती हूँ। लेकिन जो ऑडियंस अपने घर में बैठी है, जो इनको पसंद करती है या जो नापसंद करती है, वो लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि देखें उन्होंने ऐसा टाइटल डाला है तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आज एक कम्युनिटी आई कि कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं लाऊंगी और थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, ये हूँ वो हूँ करके।
तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि आज 29 तारीख हो गई, 4 वीडियोस आपने डाले, इस पे व्यूज़ आराम से 1-2 दिन में और अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद नया महीना आ जाएगा, उसके बाद 2-3 तारीख से फिर से वीडियोस नॉर्मल आने लगेंगे। फिर आपका ये होगा कि जो कुछ होगा हम आपको बता देंगे, नहीं तो हमने सुलह कर ली, अब हम नॉर्मल हैं। तो इस तरीके का। और आपने कम्युनिटी में ये भी बोला कि प्लीज़ कोई मेरे हस्बैंड को उल्टा नहीं बोले, ये ना बोले, वो ना बोले। तो पहले तो आप अपने हस्बैंड की धज्जियाँ उड़ा चुके होते हो। 25 से 30 तारीख के बीच में उसकी पूरा नल्ला उसको खुद बना दिया आपने। उसके बाद आप दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कोई कुछ बोले ना। अगर आप एक इंसान को नल्ले का अवार्ड दे रहे हो तो दुनिया नल्ला बोल देगी तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। आप बताओ मुझे, कुछ हो सकता है ऐसे नल्ले इंसान का? नहीं हो सकता। आपने खुद उसे नल्ला बना दिया, आपने खुद उसे बेवकूफ़ बना दिया, आपने खुद उसे शातिर इंसान समझा दिया कि जो इंसान चुप कराता है वो इंसान अच्छा नहीं होता। एक औरत का मुंह बंद कराने वाला इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस टाइप के आपने डायलॉग मार दिए। तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि दुनिया अवार्ड देगी, हार पहनाएगी आपके हस्बैंड को आके? दुनिया तो वही बोलेगी जो आप खुद बोल रहे हो। आप अगर नल्ला बोल रहे हो तो वो और 2-4 अक्षर और लगा के बताएंगी। फिर आप ऐसी रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो कि भाई मेरे हस्बैंड को कोई कुछ बोले ना? ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। और इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इनके चैनल पे, दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो पिछले 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी उसमें इनके चैनल्स का भी बंटवारा हुआ था। तो रुचिकेश वाला जो एक चैनल था उस पर सारी वीडियोस हाइड हो चुकी हैं। एक वीडियो भी नहीं बची, एक सिंगल वीडियो भी नहीं बची। लेकिन चैनल डिलीट नहीं हुआ, चैनल अभी वैसे का वैसा ही है। तो आप लोग देख सकते हैं उस चैनल के साथ भी ये लोग कुछ खेल रहे हैं, अपने गेम्स चल रहे हैं इनके, सिर्फ एक व्यूज़ के लिए। 2-3 तारीख से देखना आप फिर से वापस से वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी और जितने भी ड्रामा है सब ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ड्रामा होगा तो इस बार आपका लास्ट होगा। इस बार अभी व्यूज़ आपके 3000, 10,000, 4,000 इस तरीके के हो गए हैं। लेकिन अगर अब भी आपने ड्रामा किया वो 500-600 ही रह जाएंगे। फिर आप ना हीरो से ज़ीरो बन जाओगे, इस तरीके का हाल हो जाएगा आपका। तो मैं यही कहना चाहती थी। तो गाइज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं इन मैडम को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये गेम है तो इस तरीके की गेम मत खेलिए। और अगर ये रियल है तो आप पहले अपना पर्सनल मैटर को सुलझा लीजिए, देन उसके बाद आके एक छोटा सा अपडेट डालिए और देन उसके बाद अपना रेगुलर काम कीजिए। अगर बिकॉज आपको आगे फ्यूचर में पूरे काम करना है। और अगर आपको सिर्फ ये ड्रामा करना है तो फिर आप 2-3 दिन छुट्टी लीजिए, ड्रामा हो जाएगा ख़त्म। देन उसके बाद फिर वापस से वही घुल मिल जाइए। उससे आपके व्यूवर्स पे फ़र्क पड़ेगा और आपके व्यूवर्स अब ऑटोमेटिकली 10,000 वाले 1,000 में हो जाएंगे। तो ठीक इतना ही कहना था मुझे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरीके के रिएक्शन, ओपिनियन और व्लॉग्स देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।